अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ोया, देख रहे हैं ज़ोया विद किचन यूट्यूब चैनल। आज हम बना ब्रेड। तो ये 3 कप मैदे के लिए जिसे मैंने अच्छे से छान लिया और रेडी करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 1 टेबलस्पून मैंने चीनी लिया, हाफ टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून ईस्ट लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और पानी मैंने लिया है गुनगुना। तो सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, बंद गोभी क्रश किए हुए गाजरें, उबला हुआ चिकन को मैंने उबाल के नमक ऐड करके उबाल के इसके रेशे कर लिए, उबले हुए मटर लिए मैंने हाफ कप, ये गोभी और गाजरें जो सी हैं वो मैंने 1 कप लिया है और 1 ही कप मैंने चिकन लिया है बॉइल्ड। तो हाफ कप मैंने मटर लिए। तो प्याज मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, हाफ टेबल स्पून मैंने लहसुन चॉप किया हुआ लिया है, हाफ टेबल स्पून मैंने सब्ज मिर्चें ली हैं। पानी के अंदर हमने जो कुकिंग ऑयल है ये सबसे पहले ऐड कर लेना है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें ये चीनी ऐड कर देंगे। के बाद हमने इसमें नमक ऐड कर देना है, ईस्ट। तो माशाल्लाह से अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया तमाम चीज़ों को। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी करके ऐड करते जाना। पर अच्छा ज़्यादा रिजल्ट अच्छा चाहते हैं तो आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून आप दही के भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी अच्छा रिजल्ट आता है। मसलना है, फिर इस पर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे। कुकिंग ऑयल लगा के अब हमने अच्छे से इसे मसल लेना है। चुकी है तो इसे हम ये राइस हो जाए तो उतनी देर में हम जो फिलिंग है वो तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से मैंने बाउल के अंदर इसे रख दिया है, ऊपर से मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा दिया है। इसे कवर करके घंटे के लिए हमने इसे राइस होने के लिए किसी गर्म जगह पे रख देना है। तो उतनी देर में हम जो इसकी फिलिंग है वो तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से डो मैंने राइस होने के लिए रख दिया है। तो मैंने एक बाउल में ये जो उबला हुआ चिकन था वो ऐड कर दिया है, ये ग्रेट की हुई गाजरें, बंद गोभी, मटर में ये तमाम चीज़ें। इसमें मैंने हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर लिया, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च लिया और हाफ टी स्पून ही मैंने नमक ऐड किया। अच्छे से मिक्स कर लेनी है तमाम चीज़ें और उसके बाद हमने इसके अंदर जो केचप और मायोनीज़ ऐड करनी है। मायोनीज़ और केचप मैंने इसमें ऐड कर दिया, 2-2 टेबल स्पून मैंने इसमें मायोनीज़ और केचप ऐड किया। तो अच्छे से ये हमने मिक्स कर लेना है इसके अंदर। राइस हो जाएगी तो तब हम ये ब्रेड बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस पर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अच्छा से फाइनली हमने उसके अंदर से बाउल के अंदर से निकाल लिया। अब हम इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे बेल लेंगे। फिलिंग तैयार की थी ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। दरमियान में हमने ये फिलिंग जो सी ना सारी की सारी ऐसे रख देनी है। तो जैसे हम कचौड़ी को बंद करते हैं ना, बिल्कुल हमने ऐसे इसको बंद कर लेना है। देखिए ऐसे इसको ना, तो ये हमने अच्छे से बंद कर लिया। तो ये मैंने केक पैन लिया, इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया। ये हमने ऐसे उठा के इसे अच्छे से इसके अंदर रख देना है। तो इसके अंचला से हमने ऐसे लंबाई में इसे बेल लिया अच्छे से। तो साइडों से हमने इसे कट करना है। देखिए साइडों से हमने ये कट कर लेने से, और ये देखिए इधर से भी छोड़ के थोड़ा सा फासला हमने छोड़ देना है और इसे हमने ऐसे कट लगा लेने हैं। तो हमने जैसे हम चुटियाँ बनाते हैं वैसे हमने इसकी चुटियाँ बना लेनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये बन के रेडी हो चुकी है। और जो ये साइड वाले ये कॉर्नर्स हैं इनको हमने ऐसे अच्छे से प्रेस करके ऐसे बंद कर लेना है। इनको ऐसे हमने बंद कर देना है। तो जो हमने ये ब्रेड रेडी किया है इसके ऊपर हम सबसे पहले अच्छे से ये लगा लेंगे। ये मैंने जर्दी और दूध जो सा है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये इस पर हम ब्रशिंग करेंगे। पहले ये अच्छे से हमने इसके ऊपर ब्रशिंग कर लेनी है। ऊपर ऐसे लगा देंगे, साइडों पे अच्छे से हमने इसके अंदर कर लेना है। तो ये हमने ऊपर अच्छे से लगा दिया और इसके ऊपर भी हम ये
दूध और जर्दी लगाएंगे जो हमने मिक्स की, इसके ऊपर भी हमने डालेंगे। तो पतीले के अंदर अब हम इसको रख देंगे बेक होने के लिए। तो माशा से फाइनली पतीले के अंदर मैंने इसे रख दिया है। तो ऊपर से अब हम कवर कर दें। से फाइनली मुझे 35 मिनट हो गए हैं इसे बेक करते हुए। तो माशा से फाइनली ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। तो इसे अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। इसके ऊपर अब हम गरम गरम देसी घी लगा लेंगे। घी लगाने से ऊपर कितनी ज़बरदस्त शाइन आ चुकी है। पहले कितना ड्राई था, ये अब माशाल्लाह से हो चुका है। 5 मिनट के लिए दोबारा से इसे ऊपर से हम कवर कर देंगे। कवर करने से ये होता है कि जो ब्रेड होती है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। कवर कर देंगे। माशाल्लाह से फाइनली हमने पतीले में से इसे बाहर निकाल लिया। मैंने साइड से इसे कट भी किया। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त और भी कितनी है, देखें कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। और हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।